हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट किडनी इंजरी। इसको पहले बोलते थे एक्यूट रीनल फेलियर। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, एब्रप्ट डिटोरिएशन ऑफ किडनी फंक्शन, मतलब अचानक किडनी का फंक्शन कम हो जाता है। ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है और ये रिवर्स हो जाता है। इसमें कुछ क्राइटेरिया आते हैं। इसमें क्या होता है, सीरम क्रिएटिनिन जो होता है वो 0.3 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए विद इन 48 आवर्स। दूसरा है कि जो प्रिज्यूम बेसलाइन वैल्यू है सीरम क्रिएट की, उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ना चाहिए 7 डेज के अंदर। और तीसरा है कि यूरिन का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना चाहिए। कितना? लेस देन 3 ml पर kg। इसको हम बोलेंगे ओलिगोयूरिया। अब एक क्राइटेरिया है जो एसोसिएटेड है इसके साथ, उसको हम बोलेंगे राइफल्स क्राइटेरिया। इसके अंदर राइफल है, उसका निमोनिक है। आर से होता है रिस्क, आई से इंजरी, एफ से फेलियर, एल से लॉस और ई से एंड स्टेज किडनी डिसीज। अब इसमें हम क्रिएट के बेसिस पे और यूरिन आउटपुट के बेसिस पे देखते हैं इसको। नॉर्मल बेसलाइन से क्रिएट 1.5 टाइम्स बढ़ गया है इन 48 आवर्स, तो हम उसको बोलेंगे कि ये रिस्क पे है। या फिर 0.5 ml पर kg पर आवर यूरिन आउटपुट है 6 घंटे के अंदर। इंजरी कब बोलेंगे? इंजरी कब होना स्टार्ट हुआ है? 2 to 3 टाइम्स जो है इंक्रीज सीरम क्रिएट होगा और लेस देन 0.5 ml जो होगा वो इसमें 6 आवर्स था, इसमें 12 आवर्स हो जाएगा। फेलियर में क्या होगा, क्रिएट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा और इसमें 0.3 ml इन 24 आवर्स या फिर 12 घंटे तक उसका यूरिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, एनोरिया। एल से होता है लॉस। इसमें लॉस ऑफ रीनल फंक्शन होगा, कितने? ग्रेटर देन 4 वीक्स। एंड लास्ट होता है एंड स्टेज किडनी डिसीज, जिसमें होता है परसिस्टेंट रीनल फेलियर फॉर ग्रेटर देन 3 मंथ्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके कॉजेस पे। कॉजेस को हमने डिवाइड किया है 3 सेक्शंस में, प्री रीनल, इंट्रिंसिक और पोस्ट रीनल। प्री रीनल कॉजेस में आ जाते हैं सबसे पहले हाइपोवॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो किडनी को जो ब्लड पहुंच रहा है वो डिक्रीज होगा, जीएफआर डिक्रीज होगा, जिसके वजह से ओलिगोयूरिया। तो हाइपोवॉल्यूमिया किस किस कंडीशंस में हो सकता है? अगर हेमरेज हो, कुछ ट्रॉमा हो गया जिससे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, ओवर डायूरेसिस हो रहा हो पेशेंट को, या फिर थर्ड स्पेस लॉस। थर्ड स्पेस लॉस किस में कंडीशन में होता है? बर्न्स में हो सकता है, पेरिटोनाइटिस में हो सकता है। दूसरा है कार्डियक एसोसिएटेड कंडीशंस। इसमें आता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये तीनों की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो सकता है। नेक्स्ट है सिस्टमिक वैसोडाइलेटेशन। वैसोडाइलेटेशन से भी ब्लड सप्लाई कम जाएगा, रीनल परफ्यूजन कम होगा। ये किस में हम देखेंगे? एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन में सिस्टमिक वैसोडाइलेटेशन होगा। एनाफाइलैक्सिस अगर पेशेंट को हो गया है या पेशेंट सेप्सिस में है तो इन कंडीशंस में सिस्टमिक वैसोडाइलेटेशन होगा, जिससे एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रीरीनल कॉज है वो वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब ये किस कंडीशंस में बढ़ेगा? एनेस्थीसिया के अंडर पेशेंट है, पेशेंट की कोई सर्जरी हो रही है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अब अगर प्री रीनल कॉजेस होंगे तो पेशेंट हिस्ट्री में क्या प्रेजेंट करेगा? अब हेमरेज था, थर्ड स्पेस लॉस था, तो
वॉल्यूम लॉस होगा उसका, इनटेक या तो कम इनटेक होगा, कोई कार्डियक डिसीज हो सकती है या कोई लीवर डिसीज हो सकती है। अगर वॉल्यूम लॉस है तो उससे क्या होगा, स्किन टर्गर जो है वो पुअर होगा। अगर कार्डियक डिसीज है उसके वजह से पेशेंट को पेरिफेरल एडिमा हो सकता है, डायलेटेड नेक वेन्स, S3 हार्ट साउंड और पल्मोनरी रेल्स सुनने को मिल सकता है। अगर लीवर डिसीज है पेशेंट को जिसके वजह से एक क्या हो रहा है, तो उसमें हमें क्या फीचर्स मिलेंगे, असाइटिस मिल सकता है, कैप्यूट मेडिसिन। दूसरा जो था हमारा कॉज में वो था इंट्रिंसिक फैक्टर्स, मींस रिलेटेड टू किडनी। इसको भी हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। पहला है हमारा ट्यूबुलर, इसमें होगा रीनल इस्कीमिया, मींस डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द किडनी या फिर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स के वजह से। दूसरा है ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर कॉजेस में हो सकता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, IgA ग्लोमेरुलोपैथी या गुड पैस्चर सिंड्रोम में हमें ये देखने को मिल सकता है। तीसरा है इंटरस्टिशियम एरिया में, इसमें दो है, या तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या तो मेडिकेशंस की वजह से। फोर्थ जो है वो है वस्कुलर कॉज, इसमें लार्ज वेसल वस्कुलर कॉज हो सकता है या स्मॉल वेसल। लार्ज वेसल में होगा रीनल आर्टरी या रीनल वेन का बायलैटरल थ्रोम्बोसिस अगर हो गया है, और स्मॉल वेसल में हम लिख सकते हैं वैस्कुलाइटिस, कोई एम्बोलाई है तो, या यूरेमिक सिंड्रोम है। अब इसके वजह से हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, ट्यूबुलर की वजह से, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स के वजह से क्या होगा, मायल्जिया होगा, रैप्डोमायोलाइसिस हो सकता है जिसके वजह से मसल टेंडरनेस दिखेगा। ग्लोमेरुलर कॉज के वजह से इडीमा देखने के लिए मिल सकता है जो कि पेरिऑर्बिटल सैक्रल या लोअर एक्सट्रीमिटी इडीमा। अल्सर देखने के लिए मिल सकते हैं ओरल या नेजल, और हमारा हाइपरटेंशन देखने के लिए मिल सकता है। अब इंटरस्टिशियम में उसमें किसके वजह से हो रहा था, इन्फेक्शन की वजह से, तो फीवर देखने को मिल सकता है, इओसिनोफिलिया की वजह से रैश देखने को मिल सकता है। फोर्थ है हमारा वस्कुलर था जिसमें आएगा स्किन चेंजेस और एब्डोमिनल ब्रूई। थर्ड हमारा था कॉज, वो है पोस्ट रीनल कॉजेस। पोस्ट रीनल में भी दो थे, एक एक्स्ट्रा रीनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या इंट्रा रीनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एक्स्ट्रा रीनल मींस आउटसाइड किडनी, हो सकता है बीनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या कैंसर हो सकता है जो कि हो सकता है ब्लैडर का, प्रोस्टेट इन मेल्स एंड सर्विक्स इन फीमेल्स। दूसरा था हमारा इंट्रारीनल, इंट्रारीनल कॉज हो सकता है नेफ्रोलिथियासिस, पैपिलरी नेक्रोसिस या ब्लड क्लॉट्स। इसमें पेशेंट हिस्ट्री क्या प्रेजेंट करेगा, यूरिनरी अर्जेंसी प्रेजेंट कर सकता है, हीमेचूरिया प्रेजेंट कर सकता है, हीमेचूरिया इज ब्लड इन यूरिन, पॉलीयूरिया प्रेजेंट कर सकता है, इंक्रीज। चौथा है हमारा कैंसर प्रेजेंट कर सकता है। एग्जामिनेशन पे हमें मिलेगा ब्लैडर का डिस्टेंशन हुआ है, कोई पेल्विक मास मिल सकता है या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट मिल सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।